अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश प्लानर की एक नई वीडियो में आपका खुशामदीद। जैसा कि हमने ट्रांसलेशन की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आपको मालूम है कि हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी वीडियो जिस पे आज हम ख़त्म करेंगे सेंटेंस ट्रांसलेशन की सीरीज़, ये आपको लाज़मी देखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आपने इससे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं पढ़ा, तो ये वीडियो हो सकता है कि आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन ये वीडियो बहुत ही आसान है। तो उस सेंटेंस को हम बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट करना सीखेंगे। देखिए, उर्दू में सेंटेंस की तरतीब कुछ और होती है, इंग्लिश में कुछ और होती है। अगर आप सेंटेंस ट्रांसलेट करने लगते हैं तो उर्दू में जो फ़िक्रा लिखा हुआ होता है, तो उसके कुछ वर्ड्स जो हैं वो पहले लिखे होंगे, कुछ बाद में लिखे होंगे। इंग्लिश में ये तरतीब चेंज हो जाएगी। तो ये तरतीब हम कैसे सही करें, आपने थंबनेल में पढ़ा कि इस फ़िक्रे को उल्टा ट्रांसलेट करना सीखें, राइट? तो हम देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी सेंटेंस को बहुत आसानी से ट्रांसलेट कर लेंगे, मुझे ये यकीन है। तो चलिए देखते हैं, हम मुख्तलिफ सेंटेंस को ट्रांसलेट करके सीखेंगे यहाँ पर। तो आपके सामने डिफरेंट सेंटेंसेस होंगे, कुछ सेंटेंस एक्शन हैं, कुछ सेंटेंस नॉन एक्शन है। तो चलिए, आपके सामने जो सेंटेंस है लाहौर बागात के लिए मशहूर है, ये सेंटेंस नॉन एक्शन है, यानी इसमें कोई भी काम नहीं होता। देखिए, सेंटेंस को सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं। तो फिर इसके बाद ये वीडियो समझ आएगी। तो सबसे पहले हमने देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। लाहौर बागात के लिए मशहूर है, इसमें किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? लाहौर के बारे में। तो लाहौर यानी कि हुआ हमारा सब्जेक्ट, ठीक। तो इसके नीचे मैं लगा दूंगा लाइन रेड, लाहौर बागात के लिए मशहूर है, राइट। तो चलिए बाकी देखते हैं सेंटेंस। मशहूर है, बागात के लिए मशहूर है। हम लाहौर की इंग्लिश पहले लिखेंगे, बाकी जो इंग्लिश होगी वो हम उल्टी ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वर्ड लाहौर, सब्जेक्ट क्योंकि लाहौर है। फिर क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है मशहूर, फिर लिखा है के लिए, फिर लिखा है बागात, यानी सब्जेक्ट हमने लिख लिया। फिर हम इसे कर देंगे उल्टा ट्रांसलेट, राइट। तो उल्टा ट्रांसलेट करना इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत ही आसान तरीका है। आप किसी भी सेंटेंस में ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आपका सेंटेंस बहुत ही इजीली ट्रांसलेट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। लिखा हुआ है लाहौर, सबसे पहले आ गया लाहौर, सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद उल्टा है के इज़ आ गया, मशहूर का फेमस आ गया, के लिए फॉर आ गया, बागात के लिए गार्डन्स आ गया, राइट। तो चलिए देखिए आपके सामने कितना आसानी से हमने एक फ़िक्रा ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है जी, आगे देखते हैं कि आगे कौन सा फ़िक्रा है। हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? पहले आपको सब्जेक्ट मालूम होना चाहिए। सब्जेक्ट है जी हर पाकिस्तानी, एवरी पाकिस्तानी, राइट। एवरी पाकिस्तानी इज़ पैट्रियट। एवरी पाकिस्तानी क्या हुआ? सब्जेक्ट, और बाकी जो है वो हुआ हमारा उल्टा ट्रांसलेट। एवरी पाकिस्तानी पहले आ गया, है के लिए इज़ आ गया, मुहिब वतन के लिए पैट्रियट आ गया। तो ये आसानी से हो गया ट्रांसलेट। अगला फ़िक्रा देखते हैं। लड़कों के पास चंद किताबें हैं। अब ये सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा क्या है? लड़के, तो बॉयज़ पहले आ गया, बाकी जो भी हैं के लिए हैव आ गया। अच्छा, ये देखिए लिखा हुआ है के पास। तो अगर मैं हैव की इंग्लिश आपको बताऊं यहाँ पर, तो हैव की इंग्लिश में के, पास और हैं, ये तीन वर्ड्स हैव में ही आ जाते हैं, राइट। तो आपने ये नहीं सोचना कि के, पास और हैं की इंग्लिश क्या होगी, तो ये सारे हैव में ही आ गए। बॉयज़ हैव अ फ्यू बुक्स। देखें यहाँ पर उर्दू में चंद पहले लिखा हुआ है, किताबें बाद में लिखा है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होगा। चंद यहाँ पर हुआ एडजेक्टिव और किताबें हुआ नाउन। अगर आपको एडजेक्टिव और नाउन के बारे में नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए। एडजेक्टिव तकरीबन तकरीबन पहले आता है, बल्कि पहले ही आता है, और जो नाउन है वो बाद में आता है। क्योंकि ये चंद की इंग्लिश, चंद जो है वो एडजेक्टिव है, इसलिए फ्यू की इंग्लिश हम पहले करेंगे और बुक्स की हम बाद में करेंगे। आगे देखते हैं। रूल्स को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आगे देखते हैं। स्कूल के दफ्तर में कायद आज़म की बड़ी तस्वीर थी। अब देखें, स्कूल का दफ्तर ये हमारा सब्जेक्ट है, बाकी जो है वो उल्टा ट्रांसलेट हम करेंगे। द स्कूल ऑफिस ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। हैड अ बिग पिक्चर ऑफ कायद आज़म, राइट।
तो ये उल्टा ट्रांसलेट हो गया। देखते हैं स्कूल के दफ्तर, स्कूल, द स्कूल ऑफिस। थी के लिए हम लिखेंगे हैड, बड़ी तस्वीर के लिए लिखेंगे अ बिग पिक्चर, कार्याज़म के लिए लिखेंगे की के लिए लिखेंगे ऑफ, और कार्याज़म के लिए कार्याज़म लिख दिया हमने। तो ये उल्टा कर दिया हमने ट्रांसलेट। ठीक है जी। नेक्स्ट है, आप 10वीं बात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। मैंने सेंटेंस उसी बुक में से लिए हैं जो बुक मैंने आपको रिकमेंड की थी, 9th 10th की ग्रामर एंड कंपोजिशन। अगर आपके पास नहीं है तो नीचे नंबर जो लिखा होगा उस पर आप टेक्स्ट करेंगे व्हाट्सएप, तो मैं आपको सेंड कर दूंगा PDF फॉर्म में, डोंट वरी। आप 10वीं बात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आप, और बाकी को हम करेंगे उल्टा ट्रांसलेट। तो सब्जेक्ट हुआ यू, और पढ़ाते हैं टीच, अंग्रेज़ी के लिए इंग्लिश, को के लिए टू आ गया, और 10वीं जमात के लिए 10th क्लास आ गया। ये देखिए कितना ईजी है। आगे देखते हैं। आगे है जी हमारा सेंटेंस, मुर्गियां सारा साल अंडे देती हैं। मुर्गियां इसमें सब्जेक्ट है, तो बाकी जो उल्टा ट्रांसलेट करेंगे, हैंस ले एग्स थ्रू आउट द ईयर, राइट। तो अंडे देती हैं मुर्गियां, मुर्गियां आ गया, अंडे देती हैं, ले एग्स आ गया, सारा साल थ्रू आउट द ईयर। तो ये कितना आसानी से हो गया ट्रांसलेट। अब कोई भी कर सकते हैं। आगे चले आएंगे, हम बैंक से रुपया हर रोज़ निकलवाते हैं, हम हुआ हमारा सब्जेक्ट, और उल्टा करेंगे ट्रांसलेट, और वी, और आगे कर देंगे उल्टा। वी का हम कहा गया वी निकलवाते हैं, विड्रॉ आ गया, रुपया आ गया, मनी आ गया। अच्छा, यहाँ पे हर रोज़ है, हर रोज़ की मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बताया था कि जो भी वर्ड्स होंगे जो टाइम को शो करते हैं, टाइम वाले वर्ड्स, ये हमेशा एंड पर आते हैं। रोज़ क्योंकि टाइम वाला वर्ड है, ये एंड पर आएगा। रूल्स फॉलो करने होंगे भी आपको। अगला हमारा सेंटेंस है, आप अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते हैं। इसमें आप जो है वो सब्जेक्ट है, और बाकी को हम करेंगे उल्टा ट्रांसलेट। यू आ गया, इसके बाद डू तो आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, डू नॉट आएगा, फिर तस्लीम करने के लिए एडमिट आएगा, अपनी गलती, योर मिस्टेक, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, डाकिया इस गली में कब आता है। अब देखिए, मैंने आपको समझाया था सेंटेंस फॉर्मेशन की वीडियो में, मैंने कहा था कि जब भी WH वाले वर्ड्स आ जाए, यानी क्यों, कौन, कब, कैसे आ जाए, तो ये हमेशा शुरू में आते हैं, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है। देखिए, सब्जेक्ट हुआ डाकिया, और लेकिन इसमें कब लिखा हुआ है, तो कब की हम इंग्लिश पहले करेंगे। देखिए भाई, व्हेन डज, राइट। तो हमने व्हेन को पहले लिखा, मैंने बताया था कि WH वाला वर्ड पहले आएगा, उसके बाद फ़ौरन बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब इसमें डाकिया है, तो डाकिया के लिए पोस्टमैन। अब हम करेंगे इसको उल्टा ट्रांसलेट। आता के लिए हम कम लिखेंगे, इस गली में, कम इन द स्ट्रीट, राइट। आगे चलते हैं, चूल्हे से धुआं उठ रहा है। देखिए, लाजमी नहीं है कि पहला वर्ड ही सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट दरमियान में भी आ सकता है, तो आपने बहुत गौर से देखना है। इसमें धुआं उठ रहा है, ना कि चूल्हा उठ रहा है। तो धुआं हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट, बाकी को हम करेंगे उल्टा ट्रांसलेट। आगे है जी, स्मोक इज राइजिंग फ्रॉम द हर्थ, राइट। धुआं पहले आ गया, बाकी को उल्टा ट्रांसलेट करेंगे, है के लिए उठ रहा, है के लिए इज आएगा, उठ रहा के लिए राइजिंग आएगा, और से के लिए फ्रॉम आएगा, चूल्हा के लिए द हर्थ आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अदालत मेरे हक में फ़ैसला दे चुकी है। अदालत यानी सब्जेक्ट क्या हुआ, अदालत, और उल्टा करेंगे ट्रांसलेट, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का। कोर्ट है के लिए क्या आ गया, हैज़ आ गया, चूंकि है के लिए हैज़ आ गया, और फैसला के लिए डिसाइडेड, इन माई फेवर, मे के लिए इन आ गया, और मेरे हक में इन माई फेवर, राइट। आगे देखते हैं, आपने मेरे लिए टिकट क्यों ख़रीदा है। आप, इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट, और बाकी जो हुआ हमारा, देखिए क्यों इसमें आ गया। क्यों के लिए मैंने आपको बताया था कि WH वाला वर्ड पहले आएगा, फॉरेन के बाद जो आएगा वो आएगा हेल्पिंग वर्ब। इसमें सब्जेक्ट है यू। अब उल्टा करेंगे ट्रांसलेट, ख़रीदा के लिए बॉट आ जाएगा, राइट। ख़रीदा के लिए क्या आ जाएगा, बॉट, और टिकट के लिए टिकट लगा देंगे, मेरे लिए, फॉर मी। देखिए, बाकी सारे सेंटेंस वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया था। नक्शा नवीस एक हफ्ते से इमारत का नक्शा बना रहे हैं। देखिए, इसमें नक्शा नवीस जो है वो हमारा हुआ सब्जेक्ट, बाकी जो करेंगे उल्टा ट्रांसलेट। तो देखते हैं, द ड्राफ्ट्समैन हैव बीन, अच्छा, ये जो इसको आपने जो ग्रीन है इसको थोड़ा इग्नोर करना है, मैन के नीचे आ गया। तो बाकी को हम उल्टा करेंगे ट्रांसलेट, तो ये सेंटेंस पूरा एज इट इज़ आ गया। तो आगे देखते हैं कौन सा है, सब लोग 1 घंटे से एक दूसरे से बगलगीर हो रहे हैं। बगलगीर होना मतलब गले मिलना।
तो सब लोग इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट, बाकी जो है वो देख लेते हैं। ये भी हम उल्टा करेंगे ट्रांसलेट, तो ये हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया है। अब देखिए, आपने सेंटेंसेस कर लिए, मैंने आपको हर तरह का सेंटेंस ट्रांसलेट करना बताया। वीडियो पहली बहुत लंबी हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करेंगे तो उस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। अगली वीडियोस में हम देखेंगे, यहाँ तक हमारी सेंटेंस स्ट्रक्चर की वीडियोस हुई हैं ख़त्म, ट्रांसलेशन की हुई हैं ख़त्म। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि स्पीकिंग कैसे की जाती है, बोला कैसे जाता है। और अगली वीडियो के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आसान इंग्लिश सब तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।